आपका सपना है हिंदी साहित्य से जीआरएफ क्लियर करने का, तो जिसका आप काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे कि सर आपका जीआरएफ बॉक्स कब आएगा, तो ये लॉन्च हो गया है। यहां पर मैं बात कर लूं, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जाएगी। जैसे मैं बात करूंगा पूरी स्ट्रेटजी पर मैं बात करने वाला हूं, ये सारी चीजें देखिएगा। साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि इसमें पूरा स्टडी मटेरियल ये समराइज करके चीजें आपको इस बैच के अंतर्गत दी जाएंगी, अर्थात कुछ भी कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है। हर एक यूनिट, हर एक टॉपिक की हम तैयारी तो स्टार्ट कर देते हैं कि सर हमको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, इसके बाद पीएचडी करना है, हायर एजुकेशन की तरफ जाना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। हम तैयारी तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन हमको यह नहीं पता है कि कितना पढ़ें, अगर पढ़ रहे हैं तो सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा कौन सा यूनिट वीक है, कौन सा हमारा यूनिट स्ट्रांग है। अर्थात सारी चीजें इसके अंतर्गत दी जाएंगी और आपको डेली और वीकली आपके रिपोर्ट भी शेयर होगी कि आप कितने घंटे थ्योरी पढ़ें, आपने कितने घंटे टेस्ट लगाया है, आपने कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाया है। सेल्फ नोट्स बनाने का जो सही तरीका वो क्या है, पेपर 1 पेपर 2 को बैलेंस कैसे करें, सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से बनाई जाएगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का जो सही तरीका है, वो कब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाने का जो सही तरीका है वो क्या है, तो इन्हीं पर हम बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लूं कि अगर आपका टारगेट है हिंदी साहित्य से जीआरएफ क्लियर करने का, तो यहां पर एक चीज आप दीजिएगा मुझे, ये जो आपके पास 5 महीने बचे हो, 5 मंथ, और डेली मुझे दे दोगे आप कितने घंटे। अगर आपने डेली मुझे 6 घंटे दे दिए हैं तो जीआरएफ से आपको कोई हस्ती नहीं रोक सकता। अर्थात अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 4 महीनों में हम थ्योरी करेंगे और दिसंबर में हम केवल और केवल क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे 1 महीने। अर्थात बात कर लेते हैं कि हम थ्योरी तो पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिस हम करते हैं जब एग्जाम पास में आ जाता है। अर्थात जब हमारे नंबर कम आते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। अर्थात मॉक टेस्ट आपके 2 महीने बाद से स्टार्ट हो जाएंगे, कैसे आपको क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे ऑप्शन को रिलेट करना है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्लास आपको करवाई जाएंगी। अब यहां पर बात करेंगे, जैसे अगर आप हमारे बैच से जुड़ोगे तो इसमें मैं बात कर लूं, पेपर 1 की क्लासेस हमारी अलग चलेंगी, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 की फैकल्टी आपको बताएगी। यहां पर पेपर 2 की बात कर लेता हूं, तो मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलेगी। एक 11 बजे क्लास रहेगी 1 घंटे, 2 बजे क्लास रहेगी 2 घंटे, और 8 बजे क्लास रहेगी कितने घंटे, 2 घंटे। और मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ेंगे, और जितना मंडे टू फ्राइडे हमने पढ़ा है उसको हम सैटरडे को क्या करेंगे, उसका सैटरडे को हम अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। जितना हमने पढ़ा उसको व्यवस्थित तरीके से रिवीजन कर लेंगे। और संडे को आपको क्या दिया जाएगा, ऑफ दिया जाएगा। जो करना है रेस्ट लेना वो रेस्ट ले लीजिए। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि इस बैच के अंतर्गत देखो आपको मिलेगा क्या क्या। जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे तो पूरा जो हिंदी पेपर 2 का जो सिलेबस है उसे मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। पेपर 1 की फैकल्टी पेपर 1 का बताएगी। जो सिलेबस है अर्थात यूनिट फर्स्ट में हमारा भाषा, हिंदी भाषा और उसका विकास है, ये दिया हुआ। ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस को मैंने अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। अगर इस सिलेबस को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो इससे ही जैसे बात करोगे, यहां पर यूनिट नंबर 5 की बात कर लेते हैं, तो हमारे सिलेबस में 22 कवियों की 51 कविताएं दी हुई। देखो कैसे मैंने समराइज करके क्या किया, लिखा है। अब इस बैच के अंतर्गत मिलेगा क्या क्या, तो यहां पर सभी मूल पुस्तकों को पढ़ने के बाद मैंने पूरा समराइज नोट्स क्या किया, ये तैयार किया। ये देखो आपके लिए कौन सी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी चीजें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, यहां पर मैंने पूरा समराइज तैयार किया है। देन इसके बाद बात कर लेते हैं जिसे खुद मैंने पढ़कर जीआरएफ क्लियर किया है, ये मैंने व्यवस्थित तरीके से आपको बनाया है, ये देखिए। इसके बाद सभी मूल पुस्तकों को पढ़कर, और ये नोट्स तैयार किए गए हैं, सभी मूल पुस्तक से आपको चीजें पढ़ाई जाएगी, कोई शॉर्ट नोट से नहीं पढ़ाया जाएगा, ये देखिए। इसके बाद ये कंप्यूटराइज नोट्स हैं, यूनिट नंबर 2, ताकि हम किसी मैप से पढ़ेंगे तो हमको चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। इसके बाद जैसे यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 10 की बात कर लेते हैं, रचनाएं हैं, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया, अन्य गद्य विधाएं हो गई। तो इनको मैं एक इमेजेस के माध्यम से एक ट्री के फॉर्मेट में मैं बताऊंगा ताकि पात्र याद हो जाएंगे अच्छे तरीके से, एक बार में चीजें याद हो जाएगी। ये देखिए अच्छे तरीके से चीजें, ये पूरा। आगे बात कर लेते हैं, हमारे सिलेबस में यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 10 सबसे ज्यादा डर लगता है। यूनिट 5 में 51 कविताएं दी हैं, यूनिट 6 में 13 उपन्यास दिए हैं,
यूनिट 7 में 21 कहानी दी हुई है, यूनिट 8 में 14 नाटक दिए गए, यूनिट 9 में 11 निबंध दिए हैं, यूनिट 10 में 14 अन्य गद्य विधाएं दी हुई हैं। तो इसके लिए विशेष प्रकार के नोट्स क्या किए गए, तैयार किए गए। और जैसे हमारे सिलेबस में रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते, कौन सी रचना का प्रकाशन कब हुआ, पहले किस रचना का प्रकाशन हुआ, बाद में किस रचना का प्रकाशन हुआ, काल क्रम के अनुसार लगाइए, प्रकाशन वर्ष के आधार पर, कवियों का जन्म वर्ष के आधार पर क्रम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए विशेष प्रकार के ट्रिक के साथ नोट्स बनाए गए। और यूनिट नंबर 2 हिंदी साहित्य का इतिहास सर समझ में नहीं आता है, तो पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास से आशय क्या है, परिभाषा क्या है, साहित्य इतिहास लेखन पद्धति, नामकरण, काल विभाजन, चारों काल, ये पूरा व्यवस्थित तरीके से आप ये देखोगे, ये व्यवस्थित तरीके से। और यहां पर बात कर लेते हैं कि हर एक यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से और विद एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर हो गया, ये सारी चीजें यहां पर देखोगे। जैसे यहां पर ये सारी चीजें है ना, ये क्वेश्चन हो गया, ये और इसका आंसर ये देखो, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको बैच के अंतर्गत क्या की जाएंगी, मिलेंगी। इसका इसीलिए मैंने नाम रखा JRF बॉक्स, अर्थात कुछ भी कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं, देखो जब हम तैयारी स्टार्ट कर देते बेटा, तो हमारे मन में डाउट क्या रहता है, सर हमको हिंदी साहित्य से JRF क्लियर करना है, पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे हम पढ़ें, हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम हाउस वाइफ है, बार बार एग्जाम तो दे रहे हैं सर, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा कि सर इतना वास्ट सिलेबस को कैसे समराइज करके हम पढ़ें। तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए वेस्ट बुक, वो भी मैंने बता दी, पूरा कंटेंट मिलेगा। सेल्फ नोट्स कैसे बनाए, मैं क्लास में आपको बताऊंगा कि सेल्फ नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है। लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स भी दिए जाएंगे आपको, साथ ही डेली कितने घंटे पढ़ना है, तो मैंने बता दिया आपको 6 घंटे आपको ईमानदारी से मुझे देना। अगर आपने 6 घंटे ईमानदारी से दे दिए तो आप टेंशन लो ही मत। आगे बात, पेपर 1 पेपर 2 को कितने घंटे पढ़ें, इसके बाद क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे। तो मूल पुस्तक से, चाहे पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की, यूनिट बाय थ्योरी क्लास हम मूल पुस्तक से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मूल पुस्तक उठाएंगे, एक यूनिट हम थ्योरी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जैसी एक यूनिट थ्योरी हो जाएगी, देन उसका क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। अर्थात जो हमने थ्योरी पढ़ी है उससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आएंगे और आपको लगाया, आपसे लगवाया जाएगा और आप लगाओगे। इसके बाद कितने क्वेश्चन आपने गलत किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। अगर ज्यादा क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो फिर से रिवीजन करवाया जाएगा। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, अर्थात 2020 से लेकर और यहां पर जून 2026 तक उस यूनिट के उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि एग्जाम में हम ये गलती ना करें। इसके बाद जब हम थ्योरी पढ़ लेंगे सर जब हम थ्योरी पढ़ लेंगे, इसके बाद हम डाउट टेस्ट लगा लेंगे, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। तो सर डाउट आएंगे तो वीकली डाउट सेशन रहेगा, वीकली डाउट सेशन, चाहे पेपर 1 की बात कर लेते हैं चाहे पेपर 2 की। पेपर 1 और पेपर 2 के अलग अलग से सेपरेट आपके टेलीग्राम ग्रुप्स क्या रहेंगे, बने रहेंगे। इसमें एक आपके मेंटर भी रहेगा, एक आपके मेंटर रहेगा और साथ में मैं खुद रहूंगा। आप एनी टाइम कोई भी डाउट क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। साथ ही वीकली मॉक टेस्ट होगा। वीकली मॉक टेस्ट इसलिए देना जरूरी है कि जब एग्जाम के 10 दिन बचते हैं, 12 दिन बचते हैं, 15 दिन बचते हैं, 20 दिन बचते हैं, तब हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं और हमारे मार्क्स कम आते हैं, हम क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मॉक टेस्ट आपका जैसे पेपर होता वैसे ही पेपर होगा और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका मैं पुनर्मूल्यांकन करूंगा। पुनर्मूल्यांकन करने के बाद अगर ज्यादा क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो तो उसको फिर से मैं क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। और इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद 2020 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। साथ ही आपको मॉक टेस्ट भी फ्री मिलेगा, इसी में बूस्टर क्रैश कोर्स भी फ्री मिलेगा। और यहीं पर बात कर लेता हूं, इसमें वीकली रिपोर्ट भी शेयर की जाएगी कि आपने कितने घंटे थ्योरी पढ़ी है, कितने घंटे आपने टेस्ट लगाया है, कितने घंटे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाया है, आपका स्कोर क्या बन रहा है, अर्थात आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और आपसे मेंटर से बात करेगा जिसने अभी अभी JRF क्लियर किया है कि जब उसने पढ़ा था उसने कैसे स्ट्रेटजी रखी थी,
ये सारी चीजें हैं। और आपके एड्रेस पर बुक्स भी आएंगी, पेपर 1 पेपर 2 की, साथ में एलीट नोट्स, सिद्धि नोट्स, समग्र नोट्स आपको दिए जाएंगे। सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब आपको मैं कहूंगा कि अगर आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे जुड़ सकते हैं गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम, जिसका नाम जीएसपी है। और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा अगर जीएसपी बैच लोगे। हाँ, कंडीशन यही है कि हम जितना बताएंगे उतना आपको करना पड़ेगा। अगर तब भी आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो तो जितनी हम फीस लेंगे वो रिफंड कर देंगे। अगर बुक के साथ बैच लोगे तो ये प्राइस है, विदाउट बुक लोगे ये प्राइस है। एक साथ फीस देना एक साथ दे सकते हैं, ईएमआई में फीस देना ईएमआई में दे सकते हो। ये हमारे जीएसपी बैच की कीमत रही। अगर आपको जीएसपी बैच नहीं लेना है, अगर आपको फाउंडेशन बैच क्या करना लेना, फाउंडेशन, तो फाउंडेशन बैच आप ले सकते हैं जिसकी कीमत 9,000 रुपए है। कितनी है? 9,000 रुपए है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में मिलेगा। ठीक है। अब आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं? ये मेरा टेलीग्राम चैनल है हिंदी बाई केसरी पाठक, और ये मेरी मेल आईडी है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको बैच लेना है तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आगे बात कर लेता हूं, अगर आपको डायरेक्ट जाकर बैच लेना है तो इसके लिए क्या करना होगा। जैसे आप यहां पर क्या कर रहे हैं, क्लास, यहां पर आप ये सेशन देख रहे हैं, यहां पर आप सेशन देख रहे हैं, ये वाला आप सेशन देख रहे हैं, और मोर पर जैसे क्लिक करते हो तो यहां पर देखिएगा क्रैक नेट जीआरएफ विद जीएसपी बैच एनरोल नाउ, यहां पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप जीएसपी बैच पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर आपको जीएसपी बैच नहीं लेना है, कोई डाउट आ रहा तो यहां पर फॉर्म लिंक लगा हुआ, यहां पर क्लिक करेंगे। अगर आपको जीएसपी बैच महंगा लग रहा है तो हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, ये फाउंडेशन की लिंक रही। अगर आपको कोई डाउट है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉल करके और जाकर आप बैच ले सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि अगर देखो आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 का बहुत वास्ट सिलेबस है। इस वास्ट सिलेबस को अगर समराइज तरीके से आप पढ़ोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे, कंटिन्यूटी से पढ़ोगे, तभी एग्जाम क्लियर करेंगे। क्योंकि आप देख रहे होगे पैटर्न बदल रहा, चीजें डीपली पूछी जा रही हैं। तो लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर अगर तैयारी करना है तो आप बैच में जुड़िए। हमारा बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पूरा व्यवस्थित तरीके से आपको करवाया जाएगा, कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो सभी लोग बैच में जुड़ जाइए और मिलते हैं अपने पेड क्लासेस में।